नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं नवीन पारिक और आज हम बात करेंगे कि 2-3 टॉपिक की एक साथ में चर्चा करेंगे। एक तो यूपी यूएमएस के रिजल्ट की, एक जो एसजीपीजीए की वैकेंसी की आप बार बार बात कर रहे हो, डीएसएसबी की काफ़ी बच्चे बात कर रहे हैं, आरएमएल की बात कर रहे हैं, सबकी बात एक साथ में ही करेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक और जानकारी दे देता हूँ। जो बच्चे राजस्थान सीएचओ की पोस्ट में बहुत ज़्यादा इंक्रीजमेंट किया है। और दूसरी सबसे बड़ी चर्चा कि एसजीपीजीए की फॉर्म की एक अभी जो एप्लीकेशन है ये 260 पोस्टों का है। जैसे कि ईमेल आ रहा है, आप सभी के पास ईमेल आया होगा, आपने देखा भी होगा। 260 वैकेंसीज़ का जो है ये अभी ईमेल है, 260 की ही ये वैकेंसी है। तो जिन बच्चों ने फॉर्म भर दिया है कोई बात नहीं है, आराम से घूम के आओ, क्योंकि यही लाइफ है। सही बताऊँ तो यही लाइफ है। मैं समझता हूँ, मजबूरी समझता हूँ सभी की कि हो सकता है काफ़ी बच्चों की जो है इकोनॉमिक कंडीशन, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन है वो थोड़ी ठीक नहीं है। लेकिन ध्यान रखना कि हर दिन लंबा अंधेरा नहीं होता है। अंधेरे होने के बाद में सूर्य उदय अवश्य होता है। हाँ, मान सकते हैं कि मौसम का अंतर है, गर्मी सर्दी का अंतर है, थोड़ा बहुत डिले हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली एक दिन सूर्य उदय होगा ही होगा। तो अगर आपने फॉर्म भर भी दिया है कोई बात नहीं, निराश मत हो। काफ़ी बच्चे का मेरे पास मैसेज आ रहे थे। मैं वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं है कि भाई ये ईमेल तो तुम्हारे पास आ ही गया था ना, लेकिन इसका बनाने का मकसद ये है कि काफ़ी बच्चे का इतना मैसेज आ रहे थे कि सर यार हमें पता ही नहीं था, हमने इतने हमारे मतलब पैसे लग गए, इन फॉर्म में इतने पैसे लग रहे हैं। तो देखो भाई, मैं तो एक चीज़ मानता हूँ, ये रियलिटी बता रहा हूँ मैं तो ये कहता हूँ, पढ़ने के लिए तुम चाहो ना तो लोन ले लो, पढ़ने के लिए चाहिए तो उधार ले लो, कहीं से भी ले लो, क्योंकि ये जो रकम है ना वापस तुम आराम से चुका पाओगे अगर तुम रियलिटी में मेहनत करोगे। तो भाई नर्सिंग फील्ड है, कोई अपना कोई वो थोड़ी है, RSIS वाला कोई मामला है ही नहीं। कितनी वैकेंसी आ रही है तुम भी सोच लो, है ना। और कहीं कुछ भी नहीं लगे तो CHO में तो लग जाएंगे, ये तो मान के चलते हो ना तुम, CHO में तो लग जाएंगे। इतनी तो पढ़ती होंगे यार तुम, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से। रही बात 1400 की जो पोस्टों की है, तो ये इसके बाद में जो है फॉर्म आएगा। अब कुछ बच्चे ऐसे हमने फॉर्म भर दिया तो कोई बात नहीं, तैयारी नहीं है, फॉर्म भर दिया, कोई दिक्कत कहाँ है, जाओ सेंटर। तुम क्या है ना, तुम्हारी सबसे बड़ी एक आदत बताओ, तुम सेंटर में मुझे पता ही नहीं चलता तुम क्या दिमाग लगाते हो यार। भाई जो बच्चे जिन्हें घूमना पसंद है तो तुम सेंटर थोड़ा ऐसे ही लो ना भाई, कहीं पे भी तुम जाओगे तो नाइट स्टे तो तुम्हें वहाँ पे करना ही पड़ेगा, ये तो डेफिनेटली मान के चलते हो। और कहीं पे भी जाओगे तो ट्रांसपोर्टेशन का लगभग 500 से 1000 रुपये तो आएगा ही आएगा। तो मैं सोचता हूँ थोड़ा सा आगे चलो। जैसे मान लीजिए अगर ये राम मंदिर बना है तो अभी तुम लो ना, लखनऊ सिटी चूज़ करो, लखनऊ जाओ, उसके बाद में ग्रुप के साथ में जाओ, और ग्रुप के साथ में जा करके जाओ, राम मंदिर देख करके आओ। कम से कम तुम तो भाई बाद में नहीं जा पाते, लोग सोचते हैं ना जॉब करने के बाद कभी नहीं जा पाते यार। इतनी सी छुट्टियाँ मिलती, 2-3 दिन की मिलती है, दूर लगोगे तो 3 दिन तुम घर जाओगे, तुम 3 दिन दर्शन करने जाओगे। कुछ नहीं, अभी मौका है। और मैं खुद बताऊँ, अगर मेरा एक्सपीरियंस में बताऊँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस कोई मुझे पूछे तो मैं खुद जैसे कि फर्स्ट टाइम मैं गया था तो मैं आगरा घूम के आया, ताजमहल देख के आया, उसके बाद में मथुरा, वृंदावन बहुत अच्छा लगा मुझे। और डेफिनेटली काफ़ी लोगों के मन में होता है, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, मैंने भी बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया कि भाई वृंदावन बहुत मुश्किल से लोग जा पाते हैं। तो वहाँ बांके बिहारी जी का मंदिर है, या फिर उनके राधा वल्लभ जी का है, राधा रमन जी का है, अपना जो निधिवन है ना। तो घूम के आओ ना। उसके बाद अभी जैसे गया, मुझे पता था कल्याण सिंह में 100 ही सीटें हैं। फॉर्म भरने से क्या होता है, 2 चीज़ें का बेनिफिट मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। एक तो पहला बेनिफिट मिलेगा आपको कि क्वेश्चन पता चलेंगे। तो मुझे पता चला कि यार जो UP-UMS के लगभग 5 से 6 क्वेश्चन है वो वहाँ पे रिपीट हुए, वो फिर क्वेश्चन गलत नहीं होते आपसे। और दूसरा क्वेश्चन पैटर्न आपको समझ में आ जाता है, नेगेटिव कैसे कम करना ये आपको समझ में आ जाता है ना। और सही बात है, तो मानसिक विकास भी होता है। तो इस बार गया तो मुझे लगा, मैंने कहा चलो हरिद्वार घूम के आते हैं, हरिद्वार घूम के आया। उसके बाद में जो नीम करोली बाबा जो कैंची धाम आश्रम है वहाँ पे भी घूम के आया। डेफिनेटली अगर आप जब जा ही रहे हो तो थोड़ा अलग जाओ ना, लंबा जाओ। तो चलो कहीं मान लीजिए इसमें नहीं हुआ तो, लेकिन मन तो इतना तो पता है ना कि चलो यार ऐसे ऐसे मंदिरों के दर्शन हो गए जहाँ पे जाने के लिए लोग बहुत परेशान रहते हैं, है ना। तो जो लोग चला करके जाते हैं, तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी, जाओ। अभी इस बार मुझे पूछ रहे थे बच्चे कि सर अब क्या कोई प्लान है क्या, मैंने कहा बिल्कुल है। RML का फॉर्म भरा है मैंने, सेंटर लखनऊ लिया है, और डेफिनेटली हम वहाँ पर राम मंदिर देखे आएंगे। और उसके बाद जो SDPJ का फॉर्म है वो हम लेंगे इंदौर साइड में फिर वहीं पे आपका जैसे बागेश्वर धाम जी का है, और आपका उज्जैन हो गया, फिर आपका जो शिप्रा नदी हो गया, माँ कालेश्वर मंदिर हो गया। घूम के आओ यार, पेपर जब भी तुम देखने जा रहे हो, तुम तो क्या यार एक ही सेंटर चूज़ करते हो, दिल्ली आसपास के घुमा के दिल्ली। अरे मूर्खों, फिर ज़िंदगी वापस नहीं मिलेगी, ऐसा मज़े नहीं आएंगे वापस, है ना। तो डेफिनेटली भगवान ने किसी ने चाहा तो कोई चमत्कार भी काम करे, क्योंकि चमत्कार घर के क्या होता है, नमस्कार होता है। तो ये बातें हुई अपनी छोटी बड़ी वीडियो, मुझे लग रहा है थोड़ा बिल्कुल ज़्यादा बड़ा तो नहीं हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो मतलब बताने चाह रहा हूँ मैं तुम्हें कि जब तुम घूम ही रहे हो, जा ही रहे हो, इतने पैसे खर्च कर रहे हो, नाइट स्टे कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो फिर थोड़े से 100-200 रुपये के लिए फिर क्यों पीछे देख रहे हो, फिर थोड़ा जाओ घूम के आओ, है ना, ताकि तुम्हें कम से कम पता तो रहे भी मैं ये जगह जाके आ गया। नेक्स्ट बात हम कर रहे हैं
यूपी यूएमएस के रिजल्ट के बारे में। यूपी यूएमएस का क्या सीन है साहब? तो यूपी यूएमएस का बात ये है भाई, हमने कॉल करा, वीसी ऑफिस में कॉल करे, पिछले 3 दिनों से कॉल कर रहे हैं। जो हेल्पलाइन नंबर है आपको पता, वो तो सबके पास में ही है, लेकिन वीसी ऑफिस, चेयरमैन ऑफिस, वहाँ से बात करने के बाद में मुझे कोई चंद्रवीर सिंह जी से बात हुई, जो बच्चे इटावा के हैं या फिर जो यूपी यूएमएस में, वो इन सबको जानते होंगे। तो चंद्रवीर जी से बात हुई, उन्होंने फिर नंबर दिए मुझे जितेंद्र जी मथुरिया के, जो कि एग्जामिनर कंट्रोलर थे इस बार के। उन्होंने बातचीत करी, बात में सब में यही मतलब उनका खुद का क्या है ना कि मुझे लगता नहीं कि उनके कोई क्राइटेरिया फिक्स बन रखा है, वो बात इसी टाइप से कर रहे हैं, सर बिल्कुल जल्दी हो जाएगा, जल्दी कर रहे हैं, अभी तो मैं घर पे हूँ, अभी तो मैं वापस वहाँ पे गया नहीं। मैंने पूछा यार एग्जैक्ट डेट तो दो कम से कम आप, ताकि हमें कुछ माइंड सेट हो कि भाई इस दिन के पास में तो आ ही जाएगा। उन्होंने कहा यही तो अभी तक सर सेंसिटिव मामला है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमें भी जल्दी कर देंगे, ऑब्जेक्शन जल्दी ख़त्म कर देंगे। तो भाई ये तो हमें आंसर मिले हैं, तो खैर क्या ही बताएं अब हम आपको इसके बारे में। और रही बात कल्याण सिंह की वैकेंसी की, वो भी सुन लो यार, कल्याण सिंह के भी देखे आए होंगे बच्चे काफ़ी सारे। कल्याण सिंह के अंदर मैंने भी एग्ज़ाम दिया, मेरी उसमें ऑल इंडिया 400 रैंक लगी। मुझे आशा तो थी, मैंने कहा अंडर 100 या फिर लगभग 150 तक तो पहुंच जाएंगे, लेकिन पता नहीं क्यों और क्या कुछ, आई डोंट नो, उसके बारे में कुछ नहीं जानता, ना हम उसके बारे में किसी बारे में कमेंट करना भी चाहते हैं, है ना, क्योंकि जब तक अपने पास में किसी भी चीज़ के बारे में पुख्ता जानकारी नहीं हो, क्या बोलें उसके बारे में। तो खैर आपने भी कल्याण सिंह का जिन्होंने दिया होगा उनको पता होगा कैसा पेपर था, क्या कुछ था, रिजल्ट भी देखा होगा, रिजल्ट में बच्चों को भी देखा होगा, बच्चों के नंबर भी देखे होंगे, बच्चों की डेट ऑफ बर्थ भी देखी होगी, बहुत समझदार बच्चे हो आप, मुझे पता है। तो सब कुछ खैर जानकारी आपने ली होगी, तो कोई बात नहीं है, ईश्वर बड़ा महान है, कर्मों का फल आपको अवश्य देगा, तो कोई बात नहीं। ये चीज़ें भाई अभी तक का जो मामला है वो सारा ये है। नेक्स्ट अगर कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन जब भी आएगी हम आपको वीडियो के साथ में शेयर कर देंगे, ठीक है। बड़ी बात आरएमएल के एग्ज़ाम की कब क्या है, आरएमएल के आएगी तो बताएंगे, और जिन जिन बच्चों ने एग्ज़ाम की बात में बात करेंगे कहाँ कहाँ फिर क्या है, ठीक है। थैंक यू।